अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मक़दम और इस्तक़बाल है। आज हम आपके सामने उर्दू ज़ुबान जो उसके मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं, पैदाइश और हक़ाइक़ का जायज़ा लेंगे। इस सिलसिले में हम बात करेंगे आपसे। ये वीडियो तमाम एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है, चाहे आप JSSC की तैयारी कर रहे हों, नेट की तैयारी कर रहे हों, PhD की तैयारी कर रहे हों, सब में इस तरह के सवालात रहते हैं। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल एंड यूज़फुल है, तो इसको ज़रूर आप शेयर कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले उर्दू ज़ुबान मुख्तलिफ़ नज़रियात, इसमें हक़ाइक़ भी आ जाएगा, यानी हक़ाइक़ का जायज़ा भी लिया चला जाएगा, कहाँ पैदाइश हुई। तो उर्दू के आगाज़ पर गौर करने वालों को दो ख़ास ज़ुमरों में तक़सीम किया जाता है। जो गौर करते हैं उसको दो हिस्सों में समझ लीजिए बाँटते हैं। एक वो बुज़ुर्ग माहिरीन हैं जो इल्म लिसानियात के उसूल से नाबलद हैं, यानी वो इल्म लिसानियात उन्होंने पढ़े ही नहीं हैं, उन्होंने बस तहक़ीक़ का उनके अंदर एक मादा था जिसके की वजह से वो यहाँ तक पहुँचे हैं। उन्होंने अपनी एक राय दी है और उनकी वो राय क़ियासी है। मसलन मीर अमन हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, नसीरुद्दीन हाशमी हैं, सैयद सुलेमान नदवी हैं, महमूद शिरानी हैं, आमिना खातून वग़ैरह, जो इल्म लिसानियात के मुसल्लमा उसूलों से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते, इसलिए उनके नज़रियात महज़ क़ियास आराई पर मबनी हैं। दूसरे वो मुहक़्क़ीक़ीन हैं जो लिसानियात और ख़ासकर तारीख़ी लिसानियात पर गहरी नज़र रखते हैं। उनमें मुहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर हैं, मसऊद हुसैन ख़ां हैं, शौकत सब्ज़वारी हैं, सुहेल बुख़ारी और ज्ञान चंद जैन ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। इन लोगों के नाम आप याद रखेंगे कि कौन लोग जो है इल्म लिसानियात की तालीम ले चुके थे और किन्होंने नहीं ली थी। दरअसल उर्दू ज़ुबान उस दौर में इर्तिक़ा पज़ीर हुई जब दो अज़ीम तहज़ीबें यानी हिंदू मुस्लिम तहज़ीबें आपस में शीरो शकर हो रही थीं, मिल रही थीं। उर्दू उन्हीं दो अज़ीम शान तहज़ीबों की मेलजूल और इख्तिलात से अपनी मौजूदा शक्ल व सूरत इख्तियार कर गई। इसी मुरक्कब तहज़ीबी सूरत हाल की तमाम सच्चाइयाँ जिनकी रूह तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, उर्दू इसी मुरक्कब तहज़ीबी सूरत हाल की पैदावार है। यही मुरक्कब तहज़ीबी पस मंज़र उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा से मुतअल्लिक़ मुख्तलिफ़ और मुतज़ाद नज़रियात का बाइस है। आइए इन नज़रियात का लिसानी उसूलों की रोशनी में जायज़ा लेने की कोशिश करें। तो अगर हम उसका जायज़ा लिसानी उसूलों के ज़रिए से करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। पहली बात, मीर अमन का ख़याल है कि अकबर के अहद में मुसलमानों और मकामी हिंदू आबादी की ज़ुबान के मेलजूल से उर्दू ज़ुबान की तश्कील हुई। ये मीर अमन का ख़याल है। मीर अमन ने अपने नज़रिए के सिलसिले में ठोस शवाहिद पेश नहीं किए, इन्होंने दलील ही नहीं दी। उस वक्त मकामी हिंदुओं की ज़ुबान क्या थी, मीर अमन ने इसकी तरफ भी इशारा नहीं किया है। मीर अमन ने यह नज़रिया बाग़ व बहार के दीबाचे में पेश किया है। ये नज़रिया बहुत अरसा तक मकबूल रहा, यहाँ तक कि उनके ख़याल से इत्तेफ़ाक करते हुए इंशा ने उर्दू को अरबी, फ़ारसी, तुर्की और ब्रिज की पैदावार करार दिया। इसी तरह से दूसरा नज़रिया सैयद सुलेमान नदवी का है। तो इन्होंने अपनी किताब नुक़ूश सुलेमानी में उर्दू को सिंध की पैदावार करार दिया है। वहाँ पर लिखा है इन्होंने, उनका ख़याल है कि मुसलमान सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम की क़यादत में एक बड़ी तादाद में हिंदुस्तान में दाखिल हुए और सिंध को फ़तह करके इस्लामी हुकूमत का एक सूबा बनाया। मुसलमान वादी सिंध में तकरीबन 300 साल तक क़याम पज़ीर रहे। उनके और मकामी बाशिंदों के मेलजूल से एक नई ज़ुबान वजूद में आई। इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल भी शक नहीं है कि मुसलमानों ने सिंध की तहज़ीब व माशरत के अलावा वहाँ की ज़ुबान को भी मुतासिर किया, लेकिन वो ज़ुबान उर्दू न थी, बल्कि उस ज़ुबान की कदीम शक्ल थी जो आज सिंधी कहलाती है। यही वजह है कि सिंधी ज़ुबान में हमें अरबी के बेशुमार अल्फाज मिलते हैं। इतना ही नहीं बल्कि इस ज़ुबान ने अरबी के रस्मुल ख़त को भी अपनाया है, यानी सिंधी ज़ुबान ने अरबी के रस्मुल ख़त को इख्तियार किया। लेकिन सैयद सुलेमान नदवी साहब का ये ख़याल कि यही ज़ुबान बाद में उर्दू कहलाई, सही नहीं है। नदवी साहब ने इस सिलसिले में ठोस लिसानी शवाहिद पेश नहीं किए हैं। सिंध में अरबों की आमद से सिंधी ज़रूर मुतासिर हुई और जदीद सिंधी पर अरबी के गहरे असरात का होना इस बात की दलील नहीं कि असल में सिंधी और अरबी के इख्तिलात से ही उर्दू का जन्म हुआ। इसी तरह से तीसरा नज़रिया नसीरुद्दीन हाशमी का।
नसीरुद्दीन हाशमी अपनी किताब दक्कन में उर्दू में दक्कन को उर्दू की जाए पैदाइश करार देते हैं। उन्होंने लिखा दक्कन में उर्दू। तो इस तरह से आप किताबों के नाम याद रखिए राइटर के नाम के साथ, वो भी आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि मुसलमान सबसे पहले सिंध के अलावा सवाहिल मालाबार और कारोमंडल पर भी नमूदार हुए थे। ज़ाहिर है अरबों का मकसद सैर व तफरीह के अलावा कारोबार को फ़रोग़ देना था, जिसके लिए मकामी लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाना ज़रूरी था। चुनाचे समाजी रवाबित बढ़ते गए और नसीरुद्दीन हाशमी के ख़्याल में इसी मेल मिलाप समाजी इख्तिलात ने एक नई ज़ुबान वजूद में लाई, जो ज़ुबान उर्दू की कदीम शक्ल थी, लेकिन उन्होंने अपने नज़रिए के सबूत में ठोस शवाहिद पेश नहीं किए। इन्होंने भी उन्हीं लोगों की तरह बस क़ियास आराई की है, इसलिए उनका नज़रिया भी क़ियास आराई पर मबनी है। दक्कन द्राविड़ी ज़ुबानों का इलाक़ा है। यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि दो गैर हिंद आरियाई ज़ुबानों के इख्तिलात से एक हिंद आरियाई ज़ुबान वजूद में आए? ये आपको सवाल जो है गौर करने पर मजबूर करता है और फिर तहक़ीक़ का मादा पैदा करता है। तो इस तरह से आप गौर करते जाइए। यही चीज़ें हैं जो आपको समझना है और यही इसी के मुताबिक आपको सवालात भी पूछे जाएंगे, जिसके दलाइल आप देंगे। ये नंबर 4 में है, डॉक्टर आमिना खातून भी उर्दू की जाए पैदाइश दक्कन करार देती हैं। उनके ख़्याल में दक्कनी जो दक्कन में बोली जाती है उर्दू से अलग ज़ुबान है, जो खालिस दक्कन की पैदावार है और जिसका शिमाली हिंदुस्तान की उर्दू से कोई ताल्लुक़ नहीं। वो दक्कनी को न तो उर्दू से माखूज़ करार देती हैं न किसी और दूसरी ज़ुबान से। इस नज़रिए पर भी ये एतराज़ किया जा सकता है कि एक गैर हिंद आरियाई माहौल में किसी तरह एक हिंद आरियाई ज़ुबान का वजूद मुमकिन हो सकता है। दक्कनी बाज़ अल्फाज को छोड़कर ग्रामर और लफ्ज़ियात में शिमाली हिंदुस्तान की उर्दू से गहरी ममासलत रखती है। ये ममासलत इत्तेफ़ाक़ी नहीं है, बल्कि एक ख़ानदानी रिश्ते का पता देती है। दरअसल शिमाली हिंदुस्तान से उर्दू की इब्तदाई सूरत उस वक्त दक्कन चली जाती है जब अलाउद्दीन खिलजी के फ़तह देवगीर के बाद मोहम्मद तुगलक 1337 में अपना दारुल खिलाफा दिल्ली से देवगीर यानी दौलताबाद मुंतकिल करता है और दिल्ली की एक बड़ी आबादी दक्कन में क़याम पजीर होती है। ये बड़ी आबादी अपने साथ दिल्ली में बोली जाने वाली उर्दू की इब्तदाई सूरत को भी अपने साथ ले जाती है और फिर वहाँ मुसलमानों के असर और दक्कन में एक आम राब्ते की ज़ुबान की अदम मौजूदगी के बिना पर तरक्की के रास्ते पर गामज़न होती है। इस ज़ुबान की तरक्की में उस वक्त 4 चांद लग जाते हैं जब एक ख़ुद मुख्तार सल्तनत यानी बहमनी सल्तनत का क़याम अमल में आता है, जहाँ ये सरकारी ज़ुबान की हैसियत इख्तियार कर लेती है और शिमाली हिंदुस्तान से बहुत पहले अदबी ज़ुबान की सूरत इख्तियार कर लेती, यानी शिमाल से पहले दक्कन में ये उर्दू ज़ुबान अदबी ज़ुबान की सूरत इख्तियार करती है। डॉक्टर आमिना खातून, डॉक्टर मुहिद्दीन क़ादरी ज़ोर, प्रोफेसर मसूद हुसैन खान, महमूद शिरानी, सुनीति कुमार चटर्जी और दिगर कई माहिरीन के नज़रियात पर तनकीद करती हैं, यानी आमिना खातून। उनके ख़्याल में ये कहना कि दक्कनी अरबी और फ़ारसी के शुमूल और गुजराती, राजस्थानी और ब्रिज भाषा के माहौल में पलकर नहीं बनी, बल्कि दिल्ली वालों की दौलत आबाद मुंतकिल होने से ही वजूद में आई है। उर्दू के दक्कन में वजूद में आने का नज़रिया मुस्तनद नहीं हो सकता, क्योंकि जनूबी हिंद के बहरी रास्ते से दक्कन आने वाले अरब मुसलमानों का वास्ता ज़्यादातर द्राविड़ी ख़ानदान से रहा, जिनमें मलयालम, तमिल और कन्नड़ का ज़िक्र अहम है। इसलिए द्राविड़ी और अरब की हम आहंगी से ऐसी ज़ुबान के वजूद में आने का सवाल ही नहीं उठता। इसी तरह से 5वां नज़रिया मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। वो लिखते हैं, ब्रिज भाषा को उर्दू की बुनियाद करार देते हैं आबे हयात में। चुनाचे वो अपनी मशहूर किताब आबे हयात को इन अल्फाज से शुरू करते हैं, इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़ुबान ब्रिज भाषा से निकली और ब्रिज भाषा ख़ास हिंदुस्तानी ज़ुबान है। फिर इस तरह से वो आगे भी जो उन्होंने ख़्याल का इजहार किया है, तो उस पर गौर कीजिए कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ख़्याल है कि मुसलमानों की ज़ुबान फ़ारसी और तुर्की थी और हिंदुओं की ज़ुबान ब्रिज भाषा थी, इसलिए इन दो ज़ुबानों के आपसी मेल जोल से उर्दू ज़ुबान पैदा होती है।
आज़ाद इस नज़रिए से खासे मशहूर हुए, यानी आज़ाद भी मशहूर हुए और आज़ाद का नज़रिया भी बहुत मशहूर हुआ। हालांकि यह हकीकत है कि नज़रिए को सबसे पहले रोडवोल्फ ह्योर्डनले ने पेश किया था। इस नज़रिए की तायीद सैयद शमशुद्दीन कादरी ने रिसाला ताज उर्दू के कदीम उर्दू नंबर में की है। ब्रिज भाषा दिल्ली के क़ुर्ब जवार में बोलने वाली ज़ुबानों में ख़ास अहमियत की मालिक थी। यह आगरे की ज़ुबान थी और आगरा मुसलमानों का पाए तख्त रहा है। इसके अलावा उर्दू के कदीम शेरी नमूनों में ख़ास तौर से अमीर खुसरो के कलाम पर ब्रिज भाषा का गहरा असर है। ब्रिज भाषा के गीत शुमाली हिंदुस्तान में खासे मकबूल थे। इसके अलावा नामदेव, कबीर और गुरु नानक की शायरी में ब्रिज भाषा के असरात मिलते हैं। इन तमाम वजूहात की बिना पर मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने यह क़यास कर लिया है कि उर्दू की बुनियाद ब्रिज भाषा है। मसूद हुसैन खान ने सही फरमाया है कि आज़ाद ने रिवायतन ब्रिज को उर्दू का माखज़ बताया है। तो ये भी याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत अहम है। पूछा जाएगा कि किसने उनके आरा पर तनकीद की है और क्या कहा है, या फिर ये जुमला किसने कहा है। ब्रिज भाषा और उर्दू के बुनियादी ढांचों का अगर तकाबुली मुताला किया जाए तो महसूस होगा उर्दू का ब्रिज भाषा से माँ बेटी का रिश्ता नहीं है बल्कि बहनों का रिश्ता है। मसलन उर्दू के तमाम अस्मा, अफ़आल, सिफ़ात और ज़माइर अलिफ पर ख़त्म होते हैं, जबकि ब्रिज भाषा में ऊपर ख़त्म होते हैं, यानी अलिफ पर नहीं, अलिफ वाव पर। ब्रिज भाषा का ताल्लुक़ मगरिबी हिंदी की उन बोलियों से है जिनको वाव बोलियां कहते हैं, और उर्दू का ताल्लुक़ अलिफ वाली बोलियों मसलन हरियाणी और खड़ी बोली से है। इस तरह से आप दोनों का फ़र्क भी समझ सकते हैं, या फिर इस तरह से आपसे पूछा भी जा सकता है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये। ब्रिज भाषा के नज़रिए की तनकीद हाफिज़ महमूद शिरानी, मसूद हुसैन खां और शौकत सब्ज़वारी ने की है। उनके ख़्याल में उर्दू का ब्रिज से सिर्फ़ इतना ताल्लुक़ है कि दोनों ज़ुबानें एक ही दौर से ताल्लुक़ रखती हैं, एक वक्त में आगे बढ़ रही थीं, और दोनों का माखज़ मगरिबी हिंदी है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने भी ठोस लिसानी हक़ाइक़ और शवाहिद पेश नहीं किए हैं। इस वक्त तक जो नज़रियात पेश किए गए हैं उनमें इस बात पर जोर दिया गया है कि उर्दू दो ज़ुबानों के मेल जूल से पैदा हुई। हालांकि लिसानी हकीकत यह है कि ज़ुबानें एक दूसरे पर असर अंदाज होती हैं। ये बात समझिए, मेल जूल से नहीं बल्कि एक दूसरे पर असर अंदाज होती हैं, लेकिन उनके इख्तिलात से कोई तीसरी ज़ुबान उर्दू में आए सही नहीं है। हर ज़ुबान की एक बुनियाद होती है जो दूसरे ज़ुबान से इस्तिफ़ादा करके तरक्की की मंजिलें तय करती हैं। उर्दू के सिलसिले में एक गलत फहमी हमेशा ये रही है कि एक लश्करी, मिलवा, खिचड़ी ज़ुबान है। लिसानियाती एतबार से कोई ज़ुबान लश्करी या खिचड़ी नहीं होती। ज़ुबान एक नामियाती वजूद है। ये जिस ज़ुबान के करीब आती है उसका असर कबूल करती है। दुनिया की कोई ज़ुबान या तहज़ीब खालिस नहीं है। अंग्रेज़ी जो दुनिया की तरक्की याफ्ता ज़ुबान तसव्वुर की जाती है, ये भी एक खालिस ज़ुबान नहीं है, बल्कि इस पर भी दूसरी ज़ुबानों के गहरे असरात पाए जाते हैं। कोई ज़ुबान महज खला में पैदा नहीं होती। उर्दू भी एक ज़िंदा ज़ुबान है, उस पर भी दूसरी ज़ुबानों के असरात मिलते हैं, लेकिन ये असरात उर्दू पन लिए हुए हैं। उर्दू पर संस्कृत, फ़ारसी, तुर्की, अरबी, अंग्रेज़ी वग़ैरह ज़ुबानों के गहरे असरात हैं, लेकिन इन असरात की वजह से उसके बुनियादी ढांचे में कोई फ़र्क नहीं आया है। इस बहस से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि नवाह दिल्ली की तमाम बोलियों, यानी आसपास जितनी भी बोलियां वहाँ पर बोली जाती थी, उसमें ब्रिज भाषा को एक ख़ास मकाम और मर्तबा हासिल था। अहले इल्म इसकी मकबूलियत से वाकिफ़ थे, इसलिए आज़ाद का उर्दू को ब्रिज भाषा से मंसूब करना कोई ताज्जुब खेज़ बात नहीं है। उन्होंने माहिर अलसिना की हैसियत से ही बल्कि महज रिवायतन अपना नज़रिया पेश किया, इसलिए उनके नज़रिए को मुस्तनद मानना ज़्यादती है। अब इसी तरह से छठा नज़रिया देखिए कि उर्दू सरज़मीन पंजाब में पैदा हुई और वहीं से दिल्ली हिजरत करके आई है। यह नज़रिया हाफिज़ महमूद शिरानी ने अपनी किताब पंजाब में उर्दू में पेश किया है।
वो लिखते हैं कि उर्दू दिल्ली की कदीम ज़ुबान नहीं है, बल्कि वो मुसलमानों के साथ दिल्ली जाती है, और चूँकि मुसलमान पंजाब से हिजरत करके जाते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि वो पंजाब से कोई ज़ुबान अपने साथ लेकर गए होंगे। इस सिलसिले में महमूद शीरानी ने बाज़ ऐसी खसूसियात की निशानदही की है जो कदीम उर्दू, दक्कनी उर्दू और पंजाबी में मुश्तरक हैं। इस मुश्तरका लिसानी अमल पर बहस करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचते हैं। उनकी तज़किर व तानीस और जमा और अफ़ाल की तारीफ़ का इत्तिहाद उसी एक नतीजे की तरफ हमारी रहनुमाई करता है कि उर्दू और पंजाबी ज़ुबानों की विलादत गाह एक ही मकाम है। दोनों ने एक ही जगह तरबियत पाई है और जब सियानी हो गई हैं तब उनमें जुदाई वाक़ हुई है। डॉक्टर ज़ोर ने लंदन में लिसानी तहक़ीक़ात करते हुए हाफ़िज़ महमूद शीरानी के नज़रिए की तायीद की। उन्होंने अपनी किताब हिंदुस्तानी फ़ोनेटिक्स और हिंदुस्तानी लिसानियात में यही ख़याल पेश किया है। वो लिखते हैं, उर्दू का संग बुनियाद असल में मुसलमानों की फ़तह दिल्ली से पहले रखा जा चुका था। ये और बात है कि उसने उस वक्त तक एक मुस्तकिल ज़ुबान की हैसियत हासिल नहीं की थी जब तक कि मुसलमानों ने इस शहर को अपना पाये तख्त न बना लिया। उर्दू इस ज़ुबान से मुश्तक़ है जो बिलअमूम नए हिंद आरियाई दौर में इस हिस्से मुल्क में बोली जाती थी, जिसके एक तरफ अहद हाजिर का शिमाल मगरबी सरहदी सूबा है और दूसरी तरफ इलाहाबाद। अगर ये कहा जाए तो सही होगा कि उर्दू इस ज़ुबान पर मबनी है जो पंजाब में 12वीं सदी ईस्वी में बोली जाती थी। अगर इसी तरह से हम इस बात की और भी वजाहत करें तो टी ग्राहम बेल अंग्रेज़ी ज़ुबान के मुस्तनद आलिम ने भी हाफ़िज़ महमूद शीरानी के ख़याल की तायीद की। जॉर्ज ग्रैंडसन ने भी उर्दू के पंजाबीपन की तरफ इशारा किया है। इसके अलावा हाफ़िज़ महमूद शीरानी से पहले शेर अली सरखोश अपने तज़किरे एजाज़े सुखन में भी इस किस्म के ख़यालात का इजहार कर चुके हैं। चलिए उसके बाद इस तरह से हम सातवां जो नज़रिया है वो देखते हैं कि उर्दू दिल्ली और उसके आसपास वाले इलाक़ों में पैदा हुई। ये नज़रिया प्रोफ़ेसर मसूद हुसैन ख़ान ने अपनी तसनीफ़ मुक़द्दमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू में पेश किया है। प्रोफ़ेसर मसूद हुसैन ख़ान ने उर्दू की इब्तिदा के सिलसिले में दिल्ली के आसपास वाली बोलियों को ख़ास अहमियत दी है। उन्होंने महमूद शीरानी के नज़रिए को रद्द किया है। उन्होंने कदीम उर्दू, दक्कनी उर्दू की खुसूसियात को पंजाबी से मंसूब करने के बजाय उन्हें दिल्ली की कदीम बोलियों में तलाश किया है। उनका ख़याल है कि दिल्ली के इर्द गिर्द 4 बोलियां बोली जाती थीं। ये बोलियां थीं हरियाणी, खड़ी बोली, ब्रिज और मेवाती। हरियाणी और खड़ी बोली अलिफ को तरजीह देने वाली बोलियां हैं और ब्रिज और मेवाती वाव को तरजीह देने वाली बोलियां हैं। कदीम उर्दू की तश्कील बराह रास्त हरियाणी के ज़ेरे असर हुई है, जबकि जदीद उर्दू की बुनियाद खड़ी बोली पर है। मसूद हुसैन ख़ान का ख़याल है कि हाफ़िज़ महमूद शीरानी ने दिल्ली की उन बोलियों के इख्तिलाफ़ात पर गौर नहीं किया है। हरियाणी के असरात को उन्होंने पंजाबी से मंसूब किया है, इसलिए हरियाणी पंजाबी की एक बोली थी। दोनों में ज़ाहिर है कि गहरी लिसानी ममासलत है। प्रोफ़ेसर मसूद हुसैन ख़ान ने उन बोलियों पर गौर करके और उनके कदीम तहरीरी मवाद का तज्ज़िया करने के बाद जो नतीजा अख़ज़ किया है वो ये है कि नवाह दिल्ली की ये बोलियाँ उर्दू का असल मंबा और सरचश्मा हैं और हज़रत दिल्ली इसका सही मौलदो मंशा है। उर्दू पर हरियाणी के असरात की तरफ मसूद हुसैन ख़ान से पहले ज़ौल ब्लाक और मुहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर ने भी इशारा किया था, लेकिन उन्होंने तफसील से इस पर गुफ्तगू नहीं की थी। इसी तरह से 8वां नज़रिया देखिए तो उर्दू की असल खड़ी बोली है। ये नज़रिया शौकत सब्ज़वारी और डॉक्टर सुहेल बुखारी ने पेश किया है। उनके बाद ज्ञानचंद जैन ने इस नज़रिया की तायीद की है। उन्होंने मसूद हुसैन ख़ान के नज़रिए की तनकीद की है। वो लिखते हैं, उर्दू लिसानियात में मसूद साहब की ज़ात लायक सद एहतराम है, लेकिन इसके बावजूद मुझे उनके नज़रिए से इल्मी इख्तिलाफ़ है। वो उर्दू और खड़ी बोली के ताल्लुक़ के बारे में ज़्यादा वाज़ेह नहीं है। शौकत सब्ज़वारी और डॉक्टर सुहेल बुखारी के नज़रिए की तायीद में प्रोफ़ेसर ज्ञानचंद जैन लिखते हैं कि उर्दू की असल खड़ी बोली और सिर्फ़ खड़ी बोली है। खड़ी बोली दिल्ली और मगरबी यूपी की बोली है। किसी की मजाल नहीं कि ये कह सके कि ये पंजाब की
ज़ुबान पंजाबी की औलाद है। अगर खड़ी बोली पंजाबी से नहीं निकली तो उर्दू भी पंजाबी से नहीं निकली। वो मज़ीद लिखते हैं, मैं शौकत सब्ज़वारी और सुहेल बुखारी से इत्तेफाक करते हुए कहता हूँ कि लिसानियाती नुक्ते नज़र से उर्दू हिंदी खड़ी बोली एक हैं। उर्दू खड़ी बोली का वो रूप है जिसमें अरबी फ़ारसी अल्फाज किसी कदर ज़्यादा और तत्सम यानी खालिस संस्कृत अल्फाज तकरीबन नहीं के बराबर होते हैं, लेकिन इस खुसूसियत के बायस उर्दू खड़ी बोली से अलहदा ज़ुबान नहीं हो जाती। शौकत सब्ज़वारी मगरबी हिंदी के वजूद को नहीं मानते, हालांकि मगरबी हिंदी की 5 बोलियों में खड़ी बोली भी शामिल है, लेकिन वो इसे एक तरह मंतिकी उपज बताते हैं। वो मगरबी हिंदी को एक ख़याली ज़ुबान मानते हैं जिसको दरमियान से निकाल कर उर्दू और प्राकृत के दरमियान कड़ी अपभ्रंश को मानते हैं। उनको कोई ताअम्मुल नहीं, उनके ख़्याल में अपभ्रंश ही उर्दू का माखज़ है। प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन मज़ीद लिखते हैं, उर्दू के आगाज़ को 2 मंजिलों में ढूंढना चाहिए। अव्वलन खड़ी बोली का आगाज़, दूसरे खड़ी बोली में अरबी फ़ारसी का शुमूल जिसका नाम उर्दू हो जाता है। मीर अमन से लेकर डॉक्टर मसूद हुसैन खां तक ने दूसरी मंजिल के बारे में बात की, जबकि डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी और डॉक्टर सुहेल बुखारी ने पहली मंजिल पर जोर दिया है। शौकत सब्ज़वारी खड़ी बोली और हिंदुस्तानी को एक ही ज़ुबान तसव्वुर करते हैं और उर्दू को उसकी अदबी शक्ल मानते हैं, लेकिन उनके नज़रियात में तज़ाद पाया जाता है। कभी वो उर्दू का इर्तिक़ा बराह रास्त खड़ी बोली और हिंदुस्तानी से जोड़ते हैं, कहीं अपभ्रंश और कदीम मगरबी हिंदी से। कभी वो उर्दू और हिंदुस्तानी को एक ज़ुबान तस्लीम करते हैं और कभी उर्दू को हिंदुस्तानी की अदबी शक्ल तस्लीम करते हैं। उनका एक ख़्याल ये भी है कि उर्दू का रिश्ता बराह रास्त पाली से है। इस तरह शौकत सब्ज़वारी उर्दू की इब्तिदा के बारे में एक वाज़ेह नज़रिया नहीं रखते हैं। आपने यहाँ पर इन लोगों के नज़रियात को पढ़ा और उनके हक़ाइक़ और दलाइल का जायज़ा भी लिया है, और ये वीडियो उम्मीद कि आपको काफ़ी पसंद आई होंगी। इसके बेस्ड पर हम आपके सामने ऑब्जेक्टिव पेश करेंगे। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।